नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बढ़ती मुख्य परीक्षा के सिलेबस में जो भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें एसएसटी और साइंस के टॉपिक्स जोड़ दिए गए। इनके लिए हमें पीवाईक्यूज़ का सहारा लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पीवाईक्यूज़ जो हैं वो हमारे लिए एक रास्ता तय करेंगे कि पीवी कैसे क्वेश्चन हमें देने वाला है। इसके लिए हम ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के साइंस एसएसटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ये हमारा जो वर्ग 3 का 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पोर्शन है और यहाँ से विज्ञान वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। मैथ और विज्ञान को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसकी पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी हो तो आप इसकी पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी कवर कराया गया था। हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान, समाज विज्ञान जितने भी टॉपिक्स हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, उनको अपन क्लासों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। टोपोस्फियर मुख्यतः संगठित है। टोपोस्फियर किससे संगठित है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं O2 मतलब ऑक्सीजन से, N2 नाइट्रोजन से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से और CO2 एंड N2 मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। जो ट्रोपोस्फियर है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संगठित है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पर्यावरण में ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती और ओजोन परत में एक छिद्र हो रहा है, जिसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, इसको दूषित ना करें ताकि ओजोन परत बनी रहे। इसकी जागरूकता के लिए इसके प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस को 16 सितंबर के लिए मनाते हैं। तो राइट ऑप्शन होता है आपका सी, 16 सितंबर। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगले क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक कक्षा में छात्रों को ईवीएस सामग्री में किस प्रकार की समस्याओं की जानकारी दी जानी चाहिए? जो प्राथमिक क्लासें होती हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें आपको बच्चे के लिए पर्यावरण की जानकारी कैसे देनी चाहिए? मनोरंजन से संबंधित, शैक्षणिक तत्वों के पक्ष से संबंधित, खेलकूद से संबंधित या गृह कार्य से संबंधित? तो जो प्राथमिक कक्षाओं में जो जानकारी है वो शैक्षणिक जो तत्व हैं उनके पक्ष में संबंधित जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के विभिन्न प्रकार और भागों के वर्णन के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया जाता है गया था, जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया। पहले खंड के छात्रों ने अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसको मल्टीमीडिया के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बहुत अच्छे तरीके से श्रव्य और दृश्य को बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया और समझाया गया, वो उससे कनेक्ट हो सका, है ना। तो वे मेधावी छात्र थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड एक अच्छा दृश्य संसाधन नहीं है? नहीं, ये भी गलत है। श्रव्य दृश्य संसाधन बेहतर प्रतिरक्षण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है और मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। नहीं, ये गलत है। सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर को शीर्ष द्वारा निर्मित बोल्डर्स को रोलर पर रखा और इसे ऊपर तक घुमाया। सीढ़ियाँ, ढलान, पेत्रादुरा और बलुआ पत्थर। ऑप्शन बी जो आपका सीढ़ियाँ बोल रहे हैं कि काफ़ी ऊंचाई तक चलने के लिए किसका उपयोग करते थे? सीढ़ियों का। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे
अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्याएं हो सकती हैं को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये होती है एक बीमारी आपकी ट्रैकोमा। कौन सी बीमारी होती है? ट्रैकोमा। इसलिए साबुन से स्नान करने पर निम्नलिखित में से बीमारी का अंधापन या दृष्टि की समस्या हो सकती है। इसलिए कौन सी समस्या को रोकने के लिए थोड़ा हमें डिटर्जेंट का, साबुन का उपयोग कम करना चाहिए, वो है ट्रैकोमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत के पास वर्तमान में कहा जाए तो 47 हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपने करंट का क्वेश्चन नहीं है, जो भी डेटा है पुराना है, तो 40 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।